हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता डिम्पी नक्श ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ये टाइम 6 बज रहे हैं और आज बच्चों को स्कूल जाना है। पहले बच्चों के स्कूल से मैसेज आया था 2 दिन पहले कि पॉल्यूशन की वजह से बंद है स्कूल। तो आज कल रात को मैसेज आया था कि 9 तारीख से स्कूल आप भेज सकते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में विंटर की। तो खुल रहे हैं स्कूल बच्चों के। तो उसे नाश्ते की तैयारी कर रही थी मैं सुबह उठ के। और आज दिन है बुधवार है। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। पहले मैंने बच्चों से पूछा था कि पराठों के साथ आप अचार सॉस मतलब जैम वगैरह ले जाओगे, तो बेटा तो खा लेता है जैम के साथ, मगर बेटी मीठा पसंद नहीं करती है। तो कहती मम्मी अचार भी नहीं ले जाना, सब्ज़ी है तो कोई दे दो। तो मैंने कहा फटाफट से सब्ज़ी क्या बनेगी, पहले मैंने पराठे ही पराठे बनाए थे। तो मुझे आलू दिखे, तो मैंने कहा यही एक सब्ज़ी है जो फटाफट से रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आलू ऐसे घी गरम करके जीरा भून के उसमें आलू डाल दिए और गलने के लिए छोड़ दिए थे। पतले पतले काटे थे, फटाफट से बन जाते हैं, कोई भी देर नहीं लगती है इसमें। तो जब कुछ समझ ना आए ना, कोई सब्ज़ी वगैरह और बच्चों को रेडी करके देनी होती है फटाफट से, तो मैं ज़्यादातर ये आलू ही जीरे में छौंक देती हूँ। ये बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं और टिफ़िन के लिए भी बढ़िया है सूखी सब्ज़ी। और कौन कौन ऐसे करता है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। चाहे भिंडी हो तो भिंडी को रात को ही मैं काट के रख देती हूँ, क्योंकि उसे सुखाने पहुँचने में ना टाइम लगता है। और ये सारा काम मैं रात को करके रख लेती हूँ और सुबह छौंक देती हूँ फटाफट से। भिंडी भी फटाफट से बन जाती है अगर धुली पड़ी हो ना, पोंछ पाँच के रखी हो। काट के अपना रात को ही रख दो और सुबह फटाफट से बना दो। और जब कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं होती तो मैं आलू दे देती हूँ बच्चों को। और यहाँ पे मैं साथ में बना रही हूँ चाय, कि पराठे के साथ वो नाश्ता भी करके जाएंगे तो दूध पियेंगे नहीं। अब सर्दी आ गई है तो मैं मॉर्निंग में जब कॉफ़ी या अदरक वाली चाय बच्चों को बना के दूँगी पराठों के साथ। पराठे या बिस्किट वगैरह कुछ भी खाएंगे, रस और दूध नहीं दूँगी मैं मॉर्निंग में। दूध आगे पीछे दे दूँगी दिन में, मगर मॉर्निंग में ज़्यादातर मैं स्किप करती हूँ दूध। चाय दे देती हूँ अदरक वाली, ताकि बच्चों को ठंड में ना चाय फ़ायदा भी करती है अदरक वाली। तो ऐसा है। और यहाँ पे देखिए दूसरी साइड मेरी सब्जी अपना बन रही थी आराम से। इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैं बच्चों को चली गई थी जगाने के लिए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जब तक मैं बच्चों को आवाज़ उधर मार के आ गई थी कि उठ जाओ करके, उठ गए थे बच्चे। वो अपना रेडी हो रहे हैं, उधर ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्ज़ी बन गई है, इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी। दूसरी तरफ मेरी चाय उबल रही है, धीमा गैस कर रखा था, आराम से अपना बन रही थी। और यहाँ मेरी आलू भी हो गई सब्ज़ी रेडी। और इसको मसाला डालने के बाद 1 सेकंड के लिए फिर से मैंने ढक दिया था, ताकि मसाला बढ़िया से ना मिक्स हो जाए इसमें सब्ज़ी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सब्ज़ी बन चुकी है और आप देख ही सकते हैं। तो ज़्यादा पास से मैंने इसलिए नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत बार मैंने अपनी वीडियो में मैं जैसे बनाती हूँ आपके साथ शेयर की है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैं डेली इसमें शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो दोनों डालती हूँ। और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है या कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होती है, या आपको इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने डिब्बे टिफ़िन बच्चों के में छोटी डिब्बी में डाल दी थी सब्ज़ी, ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। फिर मैं बच्चों के पास चली गई थी कि उनका देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं। और अब मैं ठंडी हो चुकी थी सब्ज़ी, तो मैंने बच्चों के टिफ़िन में पराठे सब्ज़ी डाल के पैक कर दिए। अब मैं उन्हें नाश्ता दे दूँगी वो, और अपना आराम से कर लेंगे, फिर उनको करूँगी रेडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बच्चों का नाश्ता हो चुका था और यहाँ पे मैं आ गई बच्चों को रेडी करने के लिए। तो कल हम गुरुद्वारे गए थे, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो देखा ही होगा। और बच्चे बर्थडे में गए थे, तो बेटी का सर धोया था, तेल लगाया नहीं था, तो मॉर्निंग में मेरा काम इसने बढ़ा दिया। तो ये देखिए, पहले मैंने बेटी के सर में तेल लगाया, फिर चुटिया कर दी। पहले मैं फ़ोल्ड करके करती हूँ, आपने देखा ही होगा वीडियो में। और आज कहती मम्मी ऐसे ही कर दो, नीचे रबड़ लगा के ऊपर रिबन लगा देना, मैडम कुछ नहीं कहती। मगर रिबन लगा होना चाहिए ना, तो मैम कुछ नहीं कहती। रिबन ना लगाओ तो मैम फिर बोल देती है कि रिबन नहीं लगा के आए। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि फ़ोल्ड करने में भी फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। और सुबह सुबह तो वैसे ही जल्दी जल्दी होता है सब। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स,
मेरा बेटा उधर नाश्ता करके आया था और उसको मैं बाद में करूँगी रेडी। पहले मैं बेटी के बाल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और किसी चीज़ में नहीं, बेटे को तो फटाफट से मैं कर देती हूँ। पहले बेटी की छुट्टियाँ हो जाए ना, अब वो ड्रेस वगैरह सब कुछ अब अपने आप कर लेगी। तो ये देखिए मेरी बेटी की छुट्टियाँ का ही काम होता है, मैंने उसकी कर दी है, बाकी वो अपने आप कर लेगी। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने बेटे को भी रेडी कर दिया, बेटी को भी, वो अपना बाहर लगे हुए हैं। अभी थोड़ा टाइम था 5-10 मिनट, तो वो अपना मस्ती करने लगे हुए हैं। इधर मैंने कहा कंबल वगैरह थोड़ा ना समेट देती हूँ। तो जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं जो काम होता है घर का, जैसे बेड समेटना, किचन समेटना, ज़्यादातर मैं कर देती हूँ। अगर टाइम होता है बच्चों का तो हाथों हाथ में कर देती हूँ, फिर आके अपनी चाय वाय में लग जाती हूँ। तो यहाँ देखिए बेड शीट तो मेरी वैसी रहती है, गर्म है, कोई इधर उधर नहीं जाती, बच्चे चाहे इसमें कितना भी कूदा कादी कर लें। तो मैंने ऊपर से ही झाड़ दी थी और इसको थोड़ा सा सही कर दूँगी। और अब फ़िलहाल बच्चों का टाइम हो गया था जब तक मैं ये झाड़ वाड़ कर रही थी। और ये देखिए मैं बच्चों का बैग पकड़ा दिया है कि टांगो करके, तो कहते मम्मी भारी है आप टांगो। तो अब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं स्कूल छोड़ के आ गई थी, बाकी के काम भी मैंने सारे निपटा लिए थे, क्लीनिंग वगैरह, झाड़ फूँक, अपना नहाना धोना। और अब मैं आ गई नाश्ते में, और आप भी कर लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता, पराठे, आलू की सब्ज़ी और चाय। मैं इनको अंदर दे के आ गई थी और ये नाश्ता करके चले गए थे, फिर वही अपना जो बाकी का काम है। तो फ्रेंड्स अब मैं मॉर्निंग से आपको रात में ही मिल रही हूँ, अभी 7-8 का टाइम हो रहा होगा, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो गई थी, तो मैं बाज़ार गई अच्छा वाला, और वहाँ से आई एकदम से मतलब तबीयत ना ऐसे हुई ढीली, मतलब कि कुछ एकदम पसीनों पसीने, जैसे बीपी लो हो जाता है ना। तो बच्चों के लिए तो मैं आते वक्त छोले भटूरे ले आई थी, बस इनका और मेरा रह गया था, तो बच्चों का पेट भर गया था। तो ये फिर आए, मैंने कहा ढीली हो रही है तबीयत, तो कह रहे का रोटी छोड़ और ये भेलपूरी पड़ी है तो वही बना दे। तो मैं यहाँ पे भेलपूरी बनाने लग गई, और भेलपूरी बना रही थी तो नमकीन भी पड़ी नहीं थी, तो नमकीन की जगह मैंने ना आज मट्ठी डाल दी, वो आगे आप देखोगे। तो मैंने इसमें प्याज टमाटर बारीक बारीक काट दिए थे ये, और मुरमुरे डाल के अच्छे से मिक्स करके इसमें नमक मिर्च चाट मसाला ये सब डाल दिया, और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने डाल दिया था नींबू। ये देखिए मैं नींबू निकाल दी, और हम नमकीन की जगह ना मैंने मट्ठी डाली थी, तो वो अंदर डिब्बे में पड़ी थी, तो वो निकाल रही थी मैं। और कौन कौन इस तरीके से बनाता है जैसे मैं बना रही हूँ मट्ठी डाल के, तो मैं तो नमकीन डाल के ही बनाती हूँ। अगर आपने देखा है तो मैं ज़्यादातर नमकीन हो गए, जब वो ग्रीन वाले हो गए चने, मतलब कुछ भी हो नमकीन में मैं डाल देती हूँ। मगर ये मट्ठी मैं फ़र्स्ट टाइम डाल रही हूँ, ये मेरा दिमाग चला है, एक्सपेरिमेंट जिसे बोल सकते हैं आप। तो ये मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ कि कैसी लगती है, और खा के देखी थी हमने, अच्छी लगी थी। वो कुरकुरी मट्ठी थी, बिल्कुल नमकीन का काम ही कर रही थी, इतनी बुरी भी नहीं लगी थी। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो आप भी ऐसे करके देख सकते हैं, इतनी बेकार भी नहीं लग रही थी भेलपूरी, अच्छी लग रही थी खाने में। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मेरी भेलपूरी बन के हो चुकी है, और अब मैं इनकी प्लेट लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी भेलपूरी बन के रेडी है, आ जाइए आप भी खा लीजिए, ये हमारा रात का डिनर है। खाने की जगह में मैंने ये बनाया आज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने भेलपूरी खा ली थी, इनको भी अच्छी लगी थी। मैंने पूछा इनसे कैसी लग रही है, नमकीन के बदले मैंने मट्ठी डाली, तो कह रहे नहीं अच्छी लग रही है। और मैंने भी खा ली थी। उसके बाद आ गया चाय का नंबर। हम रात को हमेशा चाय पी के ही सोते हैं, जैसा कि मैंने काफ़ी बार वीडियो में बताया भी है आपको, सर्दी हो चाहे गर्मी हो। और यहाँ पे डिब्बे में मेरी चीनी ख़त्म हो गई थी, ये डिब्बी जो मैं छोटी में मैंने डाल के रखी थी, और ज़्यादा चीनी हो तो मैं यहाँ बड़े वाले डिब्बे में रख देती हूँ, तो उसको भी मैं भर दूँगी। और भर के और इसी में से मैं चाय में भी जितनी डालनी है डाल दूँगी। मैंने सोचा अगर इसमें डिब्बी में से अभी चाय में डाल दूँगी तो डिब्बी में कम हो जाएगी, फिर मुझे भरनी पड़ेगी। तो मैंने ये देखिए मैं दोबारा चीनी डाल रही थी, तो मुझे ध्यान आया, मैंने चीनी तो डाल दी है, और चाय पत्ती डाल के मैंने रख दी साइड में।
और आज मैंने अदरक नहीं डाली है चाय में, अजवाइन डाली है। तो अजवाइन वाली चाय भी ना पेट को फ़ायदा करती है, पेट खराब हो जाए, दर्द हो ना, वो कब्ज वगैरह हो भी, ऐसे भी मतलब पेट के लिए ना अच्छी रहती है अजवाइन वाली चाय। तो आज मेरा मन किया अजवाइन डालने का, तो अजवाइन डाल दी मैंने थोड़ी सी इसमें। अब मेरी चाय आराम से उबल रही है। और इधर में जो बर्तन थे, बच्चों ने छोले भटूरे खाए थे, वो प्लेट पड़ी हुई थी, वो सारी मैंने साफ़ कर दिए बर्तन। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं बाज़ार गई थी और सब्ज़ी लेके आई, और ये कप मेरे टूट गए थे कांच वाले, वो स्टील वाले ही थे, तो मैं बोर हो गई थी उसी में चाय डाल डाल के, आपने देखा ही होगा। तो मैं गई थी तो मुझे ये कप छोटे छोटे से ना अच्छे लगे, मटके वाले, तो मैं ये 6 पीस ले आई। ये 50 रुपए के मिले हैं, तो डेली वेज के लिए, घर के लिए अच्छे हैं, बुरे भी नहीं हैं इतने। और वैसे बढ़िया वाले लो तो वो तो फिर बाद में, जैसे कि कोई घर में आ जाए गेस्ट वगैरह ना, तो उनके लिए वो अच्छे वाले कप मैंने अलग से रखे हुए हैं। जब जब मेरा मूड करेगा और भी मैं लेके आ जाऊंगी, मगर ये डेली वेज के लिए ऐसे 50 रुपए वाले ही मैं यूज़ करती हूँ। 50 के हो गए, 70 के, क्योंकि ये ना टूटते ही रहते हैं। इनकी डंडी हो गई, ज़्यादातर तो मेरे से डंडियाँ टूटती रहती हैं जब बर्तनों में इकट्ठे हो ना सिंक में, तो पता ही नहीं कब वो हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा महंगे घर के लिए यूज नहीं करती। जैसे कोई आया गया होता है तो सेट निकाल देती हूँ, फिर उसे धो के डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ। तो ऐसा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे बात करते करते मेरी चाय भी बन के हो गई थी रेडी, और ये ज़्यादा डल गई थी क्योंकि मेरे को लगा कप में से गिर जाएगी, तो मैंने पलट के दूसरे कप में डाल दी। और ये फ्राई पैन को पहले मैं रख रही थी, तो मैंने कहा अभी तो गर्म है, तो इसको धो ही देती हूँ इतनी देर चाय, नहीं तो फ्राई पैन ना सूखता रहेगा, फिर अच्छे से धुल भी नहीं पाता है। अपने आप ही तो धोना है, तो फिर दिक्कत होती है धोने में भी सूखे हुए फ्राई पैन को। तो फ्राई पैन धोने के बाद अब हम दोनों पियेंगे चाय। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्राई पैन धो लिया, और आप भी पी लीजिए रात को हमारे साथ गरम गरम चाय। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।